मेरा नाम है सनी और आज हम करने वाले हैं फाइंड द रिपीटिंग करैक्टर्स। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रिपीटिंग करैक्टर्स। हमें फाइंड करना है रिपीटिंग करैक्टर्स और हम इसके लिए यूज़ करेंगे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। जावा 8 के फीचर्स को यूज़ करेंगे। स्ट्रीम एपीआई के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन का क्या है कि हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू हमें लेट्स सनी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि रिपीटिंग करैक्टर कौन से हैं। तो रिपीटिंग करैक्टर n है, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा n आ जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लो यहाँ पर कोई भी वर्ड होता, प्रोग्रामिंग होता, तो इसमें हम कह सकते थे r है जो 2 टाइम्स आया है, m है जो 2 टाइम्स आया है एंड g है जो 2 टाइम्स आया है। तो r g एंड m जो हो जाता वो हमारा रिपीटिंग करैक्टर्स हो जाते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू हमने सनी लिख लिया और हमें क्या चाहिए, हमें लिस्ट ऑफ करैक्टर्स चाहिए कि मान लो हमारे एक से ज़्यादा, इसमें तो हमें पता है कि एक ही करैक्टर, मान लो हमें ज़्यादा रहते हैं कि A B C इस तरह से, तो हमें लिस्ट ऑफ करैक्टर, इसलिए मैंने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया और सिर्फ हमें करैक्टर वाइज चाहिए तो इसलिए मैं करैक्टर लिया है, ठीक है। रिपीटिंग करैक्टर्स नाम का एक वेरिएबल लिया। अब हम क्या करें, S1.chars क्या करेगा, S1.char है जो बेसिकली जो भी हमारा सनी लिखा हुआ है इन सब का S का ASCII वैल्यूज़ लिख देगा अभी, और U के लिए नंबर्स जो भी होते हैं 92 93 उस तरह से हमारे नंबर्स सब को वो ASCII वैल्यूज़ में यूनिकोड में हमारा कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारे यूनिकोड में कन्वर्ट करने के बाद डॉट मैप टू ऑब्जेक्ट सी लेमडा फंक्शन कैरेक्टर सी, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो यूनिकोड में कन्वर्टेड वैल्यू था अब उसे वो दोबारा एक एरे में हमारा कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट वाइज से क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर से उसे करैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अब हम क्या करें, डॉट कलेक्ट का हम क्या यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय हम क्या कर रहे हैं इसमें, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी बेसिकली क्या करता है कि लेट हमारा s है, अब s हमारा चेक करेगा कि s हमारा s है जो कितने टाइम्स आया है, तो हमारा एक ही टाइम आया है। u है जो हमारा 1 टाइम आया है, n है जो हमारा 2 टाइम्स आया है, ठीक है। फिर हमारा y है जो हमारा 1 टाइम आया है। तो ये हमारा फंक्शन डॉट आइडेंटिटी उसी सेम करैक्टर को कितना टाइम्स रिपीट हुआ है उससे हम कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिंग डॉट काउंटिंग कर रहे हैं, यानी s को कितने टाइम आया, 1 आया है, u हमारा 1 टाइम आया है, n हमारा 2 टाइम्स आया है, y हमारा 1 टाइम आया है। इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। डॉट एंट्री सेट क्या करेंगे, जो हमारे जो नंबर्स जो हमें करैक्टर्स और उसके नंबर मिले हैं, आपने देखा होगा इसे हम हैश मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम की और वैल्यूज़ के पेयर में हम इसे स्टोर कर रहे हैं। s इज इक्वल टू 1, u के लिए 1, n के लिए 2 एंड y के लिए हम 1 कर ले रहे हैं, ठीक है। एंट्री सेट हो गया। फिर हम इसे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे कि इन सब पे हमने कुछ मेथड लगाने हैं, इसलिए हमने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम क्या इस पे लगा रहे हैं, डॉट फिल्टर एंट्री डॉट गेट वैल्यूज, सबके जो वैल्यूज़ हैं वो उसे हमने गेट करना है और इसमें से भी कौन से वैल्यूज सिर्फ गेट करना है, जो हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो 1 हमारा ग्रेटर देन कौन सा है, n, 2 है जो हमारा ग्रेटर देन 2 है। तो की और वैल्यूज़ में हमने इस तरह से इसको रख लिया। अब हम क्या करें, मैप लगा रहे हैं, मैप डॉट एंट्री गेट की, कि हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए, वैल्यूज़ को तो हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिया कि की और वैल्यूज़ हमें n इक्वल टू 2 मिल गया। मैप में हम क्या करें, गेट की, सिर्फ और सिर्फ हमें की बताओ तो n हो जाएगा। फिर हम क्या करें, इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करें, यानी n को हम इस तरह से लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। तो अगर आपको कोड, और फिर हम क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करें और रिपीटिंग करैक्टर्स को हम प्रिंट आउट कर ले रहे हैं। तो हमारे रिपीटिंग करैक्टर्स में n है जो हमें प्रिंट आउट होके मिल जाएगा। अगर इसमें कहीं भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जस्ट आप इस कोड को कॉपी कर लें और इस कोड को अपने टर्मिनल में पेस्ट करके देखोगे तो सेम यही आंसर आएगा। मैंने आपको कहा था कि मान लो हमें सारे के सारे करैक्टर्स अगर नॉन रिपीटिंग वाले चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम एक करैक्टर ना लेके हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ करैक्टर लेते हैं,
लिस्ट ऑफ करैक्टर लेते हैं और यहाँ पे सेम रिज़ल्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हमें, और यहाँ पे फाइंड फर्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं और एल्स नल को, तो जो भी हमारे करैक्टर्स थे वो सारे के सारे हमें आ जाएंगे। और इस पार्ट को और उसी उसमें ऐड कर देना। और फिर जो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट है तो प्लीज़ चैनल को अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियोज़ को।